Good morning, students. Sardar Public School, Vijapur, English Medium, Standard 4th, Subject EVS. In last video, we saw part 1 of chapter number 1. Let's go to school every day. Today we will see part 2 of chapter number 1. In last video, we saw how children are go their school. So children go their school by auto rickshaw, passing through cement bridge. In Bet Dwarka, children are going to school by boat. In desert area, they are using camel carts. In a village, they are using bullock cart or bicycle riding, school van, etc. This point we will show in last part. Today we will see next part. So let's see. Can you think of a place where none of these vehicle can reach? Are there such place? क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि जहाँ पर ये सारे व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं? तो ऐसे सारे प्लेसेस में कैसे स्कूल में जाते होंगे चिल्ड्रंस? सो चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. चलो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है? चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. वी लिव इन गिर फॉरेस्ट. तो यहाँ के चिल्ड्रंस है वो कहाँ रहते हैं? गिर फॉरेस्ट में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? गिर फॉरेस्ट. वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. तो चिल्ड्रंस को स्कूल जाने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ता है? थिक फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ता है. चिल्ड्रंस कहाँ से स्कूल में जाते हैं? क्या क्रॉस करके? कहाँ से जाते हैं? तो थिक फॉरेस्ट को क्रॉस करके, फॉरेस्ट में से जाके फिर फॉरेस्ट को पार करके फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं. इट इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल. जंगल में कैसा होता है? पूरा आजू बाजू का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? एकदम साइलेंट होता है, एकदम शांत होता है. वहाँ का जो आजू बाजू का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? एकदम शांत होता है, मीन्स कि साइलेंट होता है. तो वहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड उनको क्लियर सुनाई देते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे. तो चिल्ड्रंस क्या करते हैं? वहाँ के स्कूल में जाने के लिए बीच में जंगल आता है, तो रोज़ स्कूल जाने के लिए वो कहाँ से जाते हैं? जंगल के अंदर से जाते हैं, जंगल को पार करके जाते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच देयर स्कूल. तो उन्हें स्कूल जाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती होगी. हमें तो क्या है, इजीली हम जा सकते हैं बाय स्कूल वैन, बाय वॉकिंग, बाय साइकिल राइडिंग. हम ऐसे करके आराम से स्कूल जा सकते हैं. लेकिन जो जंगल के चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस क्रॉस द जंगल, वो लोग कैसे जाते होंगे? तो जंगल की डिफ़िकल्टीज़ को पार करके फिर स्कूल जाते हैं. Which birds and animals can you recognize by their sound? जंगल से अगर आप स्कूल जाते हो तो बर्ड्स और एनिमल्स के साउंड सुनाई देते हैं. तो कैसे कैसे बर्ड्स और एनिमल्स के साउंड सुनाई देते हैं? तो लाइक क्रो, पिजन, आउल, स्पैरो, पीकॉक, मैना, ऐसे सारे बर्ड्स के साउंड सुनाई देते हैं. और काव, डॉग, बफेलो, कैट, कैट, ऐसे एनिमल्स के साउंड भी सुनाई देते हैं. सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट केयर शुड यू टेक वाइल पासिंग थ्रू जंगल? अगर हमें जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाना है तो हमें कैसे केयर लेनी, कैसी मतलब कि हमें कैसे काळजी लेनी होगी? जैसे कि आंसर इज अवॉइड गोइंग अलोन ऑन फुट इन जंगल. मीन्स कि ज़्यादा आवाज़ नहीं करना चाहिए और अकेले स्कूल नहीं जाना चाहिए. साथ में हमें ग्रुप में स्कूल में जाना चाहिए. अलोन मीन्स कि अकेले नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. हमें सबको साथ लेके मीन्स कि ग्रुप बना के स्कूल में जाना चाहिए.
सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड लाउड कलर्ड क्लोथ। लाउड कलर्ड क्लोथ मीन्स क्या होता है, ज़्यादा डार्क कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। कैसे कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए हमें, लाइट कलर। नेक्स्ट इज रॉकी पाथ्स। वी लिव ऑन द माउंटेन्स। तो ये चिल्ड्रन कहाँ पर रहते हैं, माउंटेन्स का जो एरिया होता है, पहाड़ी एरिया, वहाँ पर रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। पाथ्स कैसा है, रॉकी मीन्स कि रॉकी पाथ में क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। और कैसा होता है वो पाथ, अनइवन होता है। रास्ता कैसा होता है, अनइवन। अनइवन मतलब ऊपर नीचे होता है, एकदम सीधा रास्ता नहीं होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे रास्ता होता है। For others, the path is difficult, but we can easily come up and down. दूसरों के लिए क्या होता है, ऐसा पाथ ऊपर नीचे होता है, तो दूसरे जो नए लोग होते हैं उनके लिए ये पाथ मीन्स कि ये रास्ता कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जो चिल्ड्रन यहाँ से रोज़ आते हैं और जाते हैं, तो ऐसे चिल्ड्रंस के लिए क्या होता है, इजी होता है। कम अप एंड डाउन मतलब ऊपर जाना और नीचे आना इजी हो जाता है, क्योंकि उन्हें क्या होता है, रोज़ का ये वाला काम है, तो वो इजीली ये काम कर सकते हैं। वी यूज़ दिस पाथ टू गो टू स्कूल। तो चिल्ड्रंस क्या यूज़ करते हैं, माउंटेनियंस एरिया के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कौन सा पाथ यूज़ करते हैं, रॉकी पाथ यूज़ करते हैं, और वो स्कूल जाते हैं रॉकी पाथ को यूज़ करके। चलो अभी नेक्स्ट पेज टर्न करो, पेज नंबर 6। माई नेम इज़ निधि। यहाँ पर एक पिक्चर दिया है, उसमें एक व्हील चेयर दी है और उसमें एक गर्ल बैठी है, तो उसका नाम क्या है, निधि है। आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी करती है, 4th स्टैंडर्ड में स्टडी करती है। आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक अदर चिल्ड्रन। तो ये जो निधि है वो इजीली काम नहीं कर सकती है, जैसे कि बाकी सारे बच्चे आराम से जो काम इजीली कर सकते हैं, तो निधि सारे काम इजीली नहीं कर सकती है। माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ। तो निधि क्या कहती है कि मेरी जो लेग्स है, मतलब कि मेरे जो पैर है, वो जब भी वो उसका जन्म हुआ था, उसका बर्थ हुआ था, तभी से वो काम नहीं करते। उसके लेग्स उसके बर्थ टाइम से काम नहीं करते हैं। एट फर्स्ट आई फाउंड डिफ़िकल्ट टू गो टू स्कूल। स्टार्टिंग में मतलब पहले क्या होता था, उसे स्कूल जाना क्या होता था, डिफ़िकल्टीज होती थी। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए क्या होता था, उसकी मम्मी उसे रोज़ उठाकर उसे गोदी में लेके रोज़ स्कूल जाती थी। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन। अभी वो क्या करती है, खुद से ही स्कूल जाती है। तो कैसे जाती है, आई हैव बीन प्रोवाइड विथ ए व्हील चेयर बाय विच आई गो रेगुलरली टू स्कूल। अभी क्या करती है, खुद से ही स्कूल जाती है। तो कैसे जाती है वो रोज़ स्कूल में, तो वो रोज़ स्कूल व्हील चेयर पे बैठ के ईजीली जा सकती है। उसे व्हील चेयर दी गई है, प्रोवाइड किया है उसे व्हील चेयर, तो वो इजीली उसमें बैठ के रेगुलरली स्कूल जाती है। विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फिजिकली डिजेबल पीपल फेस। जो फिजिकली ठीक नहीं है, डिजेबल है, तो उन्हें कैसी डिफ़िकल्टीज़ होती है, कैसे कैसे टाइप्स की डिफ़िकल्टी उन्हें फेस करनी होती है। सो लेट्स सी। डिसेबिलिटी यहाँ पर दी गई है और उनकी डिफ़िकल्टीज़ हमें बाजू में लिखनी है। डिसेबिलिटी में क्या दिया है, डिसेबिलिटी में हैंडीकैप, ब्लाइंड, डीफ एंड डम। तो डिसेबिलिटीज़ है, उसमें सबसे पहले हैंडीकैप दिया है। तो हैंडीकैप जो पीपल्स होते हैं, हैंडीकैप मतलब कि जो इजीली खड़े होकर चल नहीं सकते, वैसे पीपल को हम क्या कह सकते हैं, हैंडीकैप पीपल। तो दे कैन नॉट राइट ईजीली, मतलब कि जो हाथ से इजीली काम नहीं कर सकते, ऐसे पीपल क्या होते हैं, हैंडीकैप होते हैं। तो दे कैन नॉट राइट ईजीली।
अच्छे से वो इजीली नहीं लिख सकते, जैसे बाकी जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं वो इजीली लिख सकते हैं, तो हैंडीकैप पीपल इजीली लिख नहीं सकते हैं, उन्हें लिखने में क्या होती है, डिफ़िकल्टीज होती है। कैन नॉट गो एनीवेयर इंडिपेंडेंटली, दे कैन मतलब कि वो लोग इजीली स्कूल मतलब कि स्कूल में या फिर कोई और भी जगह पे नहीं जा सकते हैं, सो दे हैव टू टेक अदर पीपल्स हेल्प और यूज़ अ व्हील चेयर और क्रचर्स। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए या तो दूसरे पीपल्स की हेल्प लेनी पड़ती है या फिर व्हील चेयर का यूज़ करना पड़ता है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल बाय बस और एनी अदर व्हीकल अल्सो, वो ईज़िली कोई भी जगह पे उन्हें अगर ट्रैवलिंग करना है तो वो इजीली बस के थ्रू भी नहीं जा सकते हैं। ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कैन बी पेनफुल, अगर उन्हें दूसरी जगह पे जाना है, ट्रैवल करना है, तो उनके लिए ये ट्रैवलिंग क्या होगी, पेनफुल होगी, क्योंकि बिकॉज दे आर हैंडीकैप पीपल, दैट्स वाई उन्हें क्या होता है, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो पेनफुल होता है, उनके लिए दर्द वाला होता है ये वाला काम। नेक्स्ट इज ब्लाइंड। ब्लाइंड पीपल क्या होता है, दे कैन नॉट वॉक फ्लुएंटली, मतलब कि वो इजीली वॉक नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट वॉक फ्लुएंटली मतलब कि वो इजीली नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड पीपल को दिखाई नहीं देता है, तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह अगर उन्हें चल के जाना है तो वो चल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसे चलेंगे, उन्हें तो दिखाई नहीं देता है। सो दे नीड टू टेक अदर पीपल्स हेल्प टू गो वेदर दे वॉन्ट टू एनीवेयर, अगर उन्हें कहीं पर भी जाना है तो उन्हें दूसरे पीपल की क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो फिर उन्हें स्पेशल वाइट स्टिक लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि आगे क्या है, प्लेन रास्ता है या फिर गड्ढा है या कुछ और है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो कोई पीपल की हेल्प लेनी पड़ेगी या तो फिर स्टिक का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डीफ एंड डम। डीफ एंड डम मतलब जो पीपल बोल नहीं सकते हैं और उन्हें सुनाई नहीं देता है, ऐसे पीपल को हम क्या कहेंगे, डीफ एंड डम पीपल। सो दे कैन नॉट एक्सप्लेन थिंग ईजीली, वो बोल भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते, तो वो अगर हम उन्हें कुछ कहेंगे तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, या तो फिर उन्हें अगर कुछ कहना है तो वो हमें इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। Except Gujarat, other states also have the kind of paths which we do not have here. Let's see how the students go to school there. गुजरात में और भी स्टेट्स है, गुजरात और उसके अलावा भी और भी स्टेट्स है जहाँ पर ऐसे पाथ को यूज़ किया जाता है स्कूल जाने के लिए या फिर कोई और जगह पे जाने के लिए। तो कौन सा पाथ है, कौन सा वे है, रोप वे। रोप वे मीन्स एक तार होता है और तार के थ्रू क्या होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम जा सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी, क्या आप कभी पावागढ़ और अंबाजी गए हो। देयर इज़ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप, वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, रोप वे यूज़ किया जाता है। मंदिर में जाने के लिए मीन्स कि टेम्पल में जाने के लिए नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, रोप वे यूज़ किया जाता है। रोप वे कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर एंड ट्रॉली, तो रोप वे में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग वायर होता है और क्या होता है, ट्रॉली होती है। तो ट्रॉली में बैठ के आप नीचे से ऊपर जा सकते हो। वी सीट इन द ट्रॉली एंड गो अप, ट्रॉली में बैठना है और हमें नीचे से ऊपर इजीली जा सकते हैं। गेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ रोप वे फ्रॉम योर टीचर, तो रोप वे में हमें रोप वे यूज़ करने के लिए क्या होता है, एक तार होता है और
ट्रॉली होती है। तो ट्रॉली में बैठने के लिए जगह होती है, आराम से हम इसमें इजीली 3-4 पीपल इजीली आराम से उसमें बैठ सकते हैं। तो ट्रॉली में बैठ के नीचे से ऊपर हम जा सकते हैं। तो ये रोपवे कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? तो माउंटेनियस एरिया होता है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई रिवर होती है उसे क्रॉस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। Many states have this kind of way to cross river or valley. School children also use this. तो जो स्कूल के चिल्ड्रंस होते हैं वो भी ये वाला जो पाथ है, ये वाला वे उसे यूज़ करते हैं। Many states have these kinds of way to cross river और valley. बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा रोप वे यूज़ किया जाता है रिवर और वैली को क्रॉस करने के लिए, और स्कूल चिल्ड्रंस भी ये वाला जो रोप वे वाला पाथ है उसे यूज़ करते हैं। Except this in many states because of heavy rain there is lot of water. तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होता है, तो वहाँ पर बहुत सारा पानी फिर जमा हो जाता है। तो ऐसे स्टेट्स में भी ये रोप वे यूज़ किया जाता है। सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बाम्बू इज़ मेड। तो उसके लिए रोप वे के अलावा क्या यूज़ किया जाता है? ब्रिज, बाम्बू ब्रिज यूज़ किया जाता है। जो बाम्बू से बनाया होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिज ऑफ बाम्बू। एट मैनी प्लेस वुडन प्लैंक और ब्रिज मेड ऑफ रोप इज़ यूज्ड। और बहुत सारे प्लेस में क्या यूज़ किया जाता है? वुडन प्लैंक, मतलब कि लकड़ी से जो बने हुए फट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं? वुडन प्लैंक कहते हैं। तो वुडन प्लैंक से भी ब्रिज बना के फिर उसको यूज़ किया जाता है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। No matter whether there is a dense forest, farms, rivers, mountains or desert, we will regularly reach school. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डेंस फॉरेस्ट हो मीन्स की घना जंगल हो, फार्म्स हो मीन्स की खेतर, रिवर्स मीन्स की खेत, फार्म मीन्स क्या होता है? खेत, रिवर्स नदी, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ी एरिया, डेजर्ट मीन्स जहाँ पर मिट्टी होती है, रण प्रदेश होता है वो। वी विल रेगुलरली रीच स्कूल। कुछ भी हो जाए लेकिन हम रेगुलरली स्कूल जाते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल? क्या आपको क्वेश्चन दिया है कि क्या आपको स्कूल जाने के लिए रास्ते में कोई प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कोई भी डिफ़िकल्टीज है? अगर है तो आप यस लिख सकते हैं, नहीं तो नो लिख सकते हैं। नो, आई डू नॉट फेस डिफ़िकल्टीज ऑन माई वे टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए हमें कोई भी डिफ़िकल्टीज फेस करनी नहीं पड़ती है। लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशन। क्या किया है यहाँ पर? क्या है कि हमें डिफरेंट सिचुएशन में क्या करना है? वॉक करना है। गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड। ओपन स्पेस में जाना है या तो फिर नीचे ग्राउंड में जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। आपको ऐसे एक्ट करना है कि आप नीचे दी गई सिचुएशन के हिसाब से वॉक कर रहे हो, ऐसे आपको एक्ट करना है। द ग्राउंड इज़ फ्लैट, सॉफ्ट एंड स्मूथ। अगर ग्राउंड सॉफ्ट है, फ्लैट है और स्मूथ है तो आप कैसे इजीली जा सकते हो? फ्लैट मीन्स कि सीधा, सॉफ्ट मीन्स कि अच्छा सा नाजुक सा, और स्मूथ मीन्स ईजी होता है, जो जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऐसे पाथ में, ऐसे ग्राउंड में हम इजीली चल सकते हैं। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थ्रोन्स मीन्स कांटे वाला ग्राउंड। तो कांटे वाले में ग्राउंड में क्या होगा? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सच ग्राउंड। ऐसे ग्राउंड में चलना क्या होगा? बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो वन वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट वाइल गोइंग, सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट नो थ्रोन्स हर्ट वन। तो ऐसे पाथ में, ऐसे ग्राउंड में हमें क्या करना होगा? बहुत ही केयरफुल रहना होगा, बहुत ही अलर्ट रहना होगा कि हमें
जो थ्रोन्स है मीन्स की कांटे हैं वो हमें लगे नहीं, ऐसे हमें चलना पड़ेगा, केयरफुली चलना पड़ेगा, केयरफुली हमें वहाँ पर वॉक करना होगा। द ग्राउंड इज रॉकी एंड अनइवन, अगर ग्राउंड है वो रॉकी और अनइवन, रॉकी मीन्स पत्थर वाला, पथरीला, और अनइवन मीन्स ऊपर नीचे, ऐसा ग्राउंड है तो हमें कैसे चलना होगा। While walking on such a road, it is necessary to step carefully on stones and balance the body. तो ऐसे रास्ते में हमें केयरफुली चलना होगा कि जिसे हमें हमारा बैलेंस खराब ना हो, हमें बैलेंस रख के, हमारी बॉडी का बैलेंस है उसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिसे हम गिर ना जाए, और हमें केयरफुली स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लेना होगा। One must be very careful so that no stone hurts one while walking on such uneven road. तो हमें क्या केयर लेनी होगी कि हमें कोई भी पत्थर मीन्स कि कोई भी स्टोन से हम हर्ट ना हो जाए, हमें लगे ना, उसका ध्यान हमें रखना होगा। It is a desert and sand is hot. अगर डेजर्ट एरिया है, सैंड है, हॉट सैंड है मीन्स कि गर्म, तो हमें क्या करना होगा। One must take great care while walking on hot sand. One should wear socks or shoes with thick, soft soles while walking in such a desert. अगर hot sand है तो हमें क्या करना होगा, सॉक्स और शूज़ पहनने होंगे जो थिक हो, जिसे हमें जो गरम सैंड है वो हमारे पैर पे लगे नहीं और हमें गरम ना लगे, वो केयर हमें लेनी होगी। Is there a difference in the way you walk each time? Discuss. Yes, there is a difference in the way we walk such time. क्या आप ऐसे डिफरेंट वे में चलते हैं तो आपको कुछ अलग अलग महसूस होता है हर बार चलने के टाइम पे? तो आंसर इज यस, हमें डिफरेंस पता चलता है कि अगर सॉफ्ट पाथ है तो सॉफ्ट ग्राउंड है तो कैसे महसूस होगा, अगर रॉकी पाथ है या फिर डेजर्ट वाला है या फिर थोन्स वाला है, तो हमें अलग अलग डिफरेंस महसूस होगा चलने के टाइम पे। वॉकिंग ऑन अ स्मूथ रोड इज़ ईजी एंड क्विक, अगर हमें स्मूथ रोड पे चलना है तो वो कैसा होगा, ईजी और क्विक होगा। इन स्मूथ सिचुएशन वन हैज़ बी केयरफुल एंड स्लो वाइल in some situation one has to be careful and slow while taking the next step. अगर कोई डिफ़िकल्ट वाला पाथ होगा, कोई डिफ़िकल्टीज वाला एरिया होगा तो हमें चलने में क्या करना होगा, केयरफुल रहना होगा और हमें एक बाय वन स्टेप एकदम केयरफुली लेने होंगे। Sometimes it is necessary to take care one of balance while walking, और हमें चलते टाइम पे क्या करना होगा, जो स्टेप हम ले रहे हैं वो बैलेंस से लेना होंगे, हमारी बॉडी का बैलेंस पूरा लेकर चलना होगा, तो हमें केयरफुली स्टेप्स वन बाय वन लेने होंगे। चलो नेक्स्ट इज इन दिस यूनिट विच काइंड ऑफ व्हीकल्स एंड रोड्स चिल्ड्रंस यूज टू गो टू स्कूल राइट इट। तो हमने ये वाला जो चैप्टर हमने स्टडी किया, तो ये वाले चैप्टर में हमें कौन से व्हीकल्स यूज़ किए हैं स्कूल जाने के लिए, तो हमें वो सारे नेम्स यहाँ पर लिखने हैं। सो लेट्स सी विच व्हीकल्स यूजिंग बाय चिल्ड्रन। फर्स्ट इज कैमल कार्ट, बाइसिकल, सीमेंट ब्रिज, बुलक कार्ट, बोट, रोपवे एक्सेट्रा। ऐसे जो व्हीकल्स है वो चिल्ड्रंस ने यूज़ किए हैं। लाइक कैमल कार्ट, अगर रेजर्ट एरिया है तो क्या यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस, कैमल कार्ट। अगर विलेज एरिया है तो वहाँ के गर्ल्स बाइसिकल यूज़ करते हैं। अगर हमारा घर रिवर के एक बाजू में है और स्कूल दूसरी बाजू में, तो क्या यूज़ करते, क्या क्रॉस करके जाते हैं, सीमेंट ब्रिज। बुलक कार्ट, अगर विलेज एरिया में हाउस है और स्कूल दूसरे बाजू है तो क्या यूज़ करते हैं, बुलक कार्ट। देन बोट, अगर पानी वाला वाटर एरिया है तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, बोट यूज़ करते हैं। और रोपवे, तो रॉकी पाथ या माउंटेनियस पाथ है वहाँ पर वो लोग क्या यूज़ करते हैं, रोपवे यूज़ करते हैं। सो आवर चैप्टर 1 इज़ फिनिश हियर।